नमस्कार और सभी अन्नदाता किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। खेत में जब बीज पड़ता है तो उसके साथ एक सपना भी बोया जाता है, लहलहाती फसल का, मेहनत के मीठे फल का और घर की समृद्धि का। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मौसम की हर मार सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी फसल अच्छी हो। लेकिन कई बार अच्छी मेहनत के बावजूद हमें वह परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है खादों के बारे में सही और पूरी जानकारी का न होना। बाजार में जब हम जाते हैं तो डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एनपीके, पोटाश की अलग अलग बोरियां देखकर हमारा सिर चकरा जाता है। कौन सी बोरी उठाएं, कौन सा खाद हमारी जमीन के लिए अमृत है और कौन सा जहर? बुवाई के समय क्या डालें और बाद में क्या डालें? क्या डीएपी और एसएसपी एक ही चीज हैं? एनपीके के नंबरों का आखिर मतलब क्या है? ये वो सवाल हैं जो हर किसान के मन में उठते हैं और इन्हीं सवालों में उलझकर हम या तो गलत खाद डाल देते हैं या गलत समय पर डाल देते हैं, जिससे हमारा पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए आज प्रण लेते हैं कि इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज की यह स्क्रिप्ट सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि खाद के विषय पर एक पूरी पाठशाला है। इसे पूरा सुनने के बाद आप अपनी जमीन के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब और कौन सा खाद डालना है। आज हम 6 सबसे जरूरी खादों की कुंडली खोलकर आपके सामने रख देंगे। हम जानेंगे 1. डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, 2. एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 3. यूरिया, 4. म्यूरेट ऑफ पोटाश, 5. एनपीके संतुलित खाद, 6. टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। हम हर एक खाद के काम को बहुत गहराई से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि उसे खेत में डालने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपकी खेती की दिशा बदल सकती है। 1. डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसानों के सबसे चहेते खाद डीएपी की। यह क्या है? डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 2 पोषक तत्व होते हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। इसका मुख्य काम क्या है? डीएपी को आप अपनी फसल की बुनियाद का पत्थर मान सकते हैं। इसमें मौजूद 46% फास्फोरस का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है पौधे की जड़ों का विकास करना। जड़ें जितनी ज्यादा गहरी, घनी और फैली हुई होंगी, पौधा उतना ही मजबूती से जमीन में टिका रहेगा और मिट्टी से पानी और दूसरे पोषक तत्वों को खींच पाएगा। यह सिर्फ जड़ों को ही नहीं फैलाता बल्कि पौधे के अंदर ऊर्जा बनाने और उसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में भी मदद करता है। फूल आने की प्रक्रिया और दाना भरने की प्रक्रिया में फास्फोरस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें जो 18% नाइट्रोजन है वह बीज के अंकुरण के ठीक बाद पौधे को एक शुरुआती धक्का देता है जिससे उसकी शुरुआती बढ़वार अच्छी होती है। इसे कब डालना चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। डीएपी को हमेशा और केवल बुवाई के समय ही डालना चाहिए। इसे खेत की आखिरी जुताई के समय जमीन पर बिखेर दें या सबसे अच्छा तरीका है कि सीड ड्रिल मशीन से बीज के साथ ही डालें। क्यों? क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में अपनी जगह से ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। 2. एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब आते हैं एसएसपी पर। यह एक ऐसा खाद है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह गुणों की खान है। यह क्या है? इसका पूरा नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट। यह एक 3 में 1 जैसा खाद है। इसमें 16% फास्फोरस, 11 से 12% सल्फर, गंधक और 19 से 21% कैल्शियम होता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसमें मौजूद 16% फास्फोरस जड़ों का विकास तो करता ही है जैसा डीएपी करता है, लेकिन इसका असली हीरो है सल्फर। सल्फर तिलहनी फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन के लिए अमृत है। यह दानों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। दलहनी फसलों जैसे चना, दालें में यह प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा प्याज और लहसुन जैसी फसलों में जो तीखापन और गंध होती है वह सल्फर के कारण ही आती है। इसमें मौजूद कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती हैं। इससे पौधे का तना मजबूत होता है और वह बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है। इसे कब डालना चाहिए? डीएपी की तरह ही
एसएसपी को भी हमेशा बुवाई के समय ही जमीन में डालना चाहिए। यह एक बुनियादी खुराक है। इसे भी खेत की तैयारी के समय या बुवाई के साथ ही प्रयोग करें। 3. यूरिया। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले खाद यूरिया की। यह क्या है? यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। इसका मुख्य काम क्या है? यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, पौधे की वानस्पतिक बढ़वार को तेजी से बढ़ाना। यह पौधे में क्लोरोफिल हरा पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी, चौड़ी और बड़ी हो जाती हैं। पत्तियां जितनी ज्यादा हरी और स्वस्थ होंगी, पौधा धूप से उतना ही अच्छा भोजन बना पाएगा। आसान भाषा में यूरिया फसल का ग्रोथ टॉनिक है। यह पौधे का कद बढ़ाता है और उसमें फुटाव को प्रोत्साहित करता है। इसे कब डालना चाहिए? यह वो जगह है जहां 90% किसान गलती करते हैं। यूरिया को कभी भी बुवाई के समय नहीं डालना चाहिए। यह पानी में बहुत तेजी से घुलता है और अगर फसल की जड़ें उसे तुरंत नहीं ले पाती तो यह पानी के साथ जमीन में बहुत नीचे चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। यूरिया डालने का सही समय है खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में। पहली खुराक फसल उगने के 20 से 25 दिन बाद डालें और जरूरत के हिसाब से दूसरी खुराक फूल आने से पहले डालें। हमेशा ध्यान रखें कि यूरिया डालते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, वरना यह गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। 4. एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब बात करते हैं तीसरे महातत्व पोटाश की, जिसका सबसे बड़ा स्रोत है एमओपी। यह क्या है? इसका पूरा नाम म्यूरेट ऑफ पोटाश है। इसमें 60% पोटाश होता है। इसका मुख्य काम क्या है? पोटाश को पौधे का सुरक्षा गार्ड और क्वालिटी मैनेजर कहा जा सकता है। सुरक्षा गार्ड यह पौधे के तने को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे तेज हवा चलने पर फसल गिरती नहीं है। यह पौधे की रोगों और कीड़ों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और उसे सूखा व पाला जैसी विपरीत परिस्थितियों को सहने की शक्ति देता है। क्वालिटी मैनेजर यह फसल की गुणवत्ता को सुधारता है। यह अनाज के दानों को मोटा, वजनदार और चमकदार बनाता है। आलू और प्याज जैसी फसलों का आकार बढ़ाता है। फलों और गन्ने में मिठास को बढ़ाता है। इसे कब डालना चाहिए? पोटाश भी फास्फोरस की तरह मिट्टी में कम गतिशील होता है, इसलिए एमओपी को भी मुख्य रूप से बुवाई के समय ही डीएपी या एसएसपी के साथ मिलाकर देना चाहिए, ताकि यह जड़ों के क्षेत्र में मौजूद रहे। 5. एनपीके संतुलित खाद। अब बात करते हैं रेडीमेड खिचड़ी या कंप्लीट मील की, यानी एनपीके की। यह क्या है? यह एक ऐसा खाद है जिसके एक ही दाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यह बाजार में कई ग्रेड्स में आता है, जैसे 12, 32, 16, 10, 26, 26, 19, 19, 19 आदि। इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम इसके ग्रेड पर निर्भर करता है। 12, 32, 16 यह डीएपी का एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होता है। यह फसल को शुरुआती नाइट्रोजन, जड़ों के लिए भरपूर फास्फोरस और तने की मजबूती के लिए शुरुआती पोटाश सब एक साथ दे देता है। 19, 19, 19 या 20, 20, 20 ये बराबर अनुपात वाले ग्रेड पानी में पूरी तरह घुलनशील होते हैं। जब फसल कमजोर दिख रही हो या उसकी बढ़वार रुक गई हो तो इनका स्प्रे खड़ी फसल पर किया जाता है। यह पौधे के लिए एक इमरजेंसी बूस्टर डोज की तरह काम करता है, जो उसे तुरंत पोषण देता है। इसे कब डालना चाहिए? 12, 32, 16 या 10, 26, 26 जैसे ग्रेड्स को हमेशा बुवाई के समय ही डालना चाहिए। 19, 19, 19 जैसे पानी में घुलनशील ग्रेड्स का खड़ी फसल में स्प्रे किया जाता है। 6. टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। यह खाद भारत में बहुत आम नहीं है, पर जानकारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यह क्या है? यह फास्फोरस का एक बहुत गाढ़ा स्रोत है। इसमें 46% फास्फोरस होता है, ठीक डीएपी जितना, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होती। इसका मुख्य काम क्या है? इसका सिर्फ एक ही काम है, मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करना। इसे कब डालना चाहिए? इसे भी डीएपी और एसएसपी की तरह बुवाई के समय ही डाला जाता है। तो किसान भाइयों, हमने सभी प्रमुख खादों के काम और उनके इस्तेमाल के सही समय को बहुत गहराई से समझ लिया है। याद रखें, कोई भी एक खाद सर्वश्रेष्ठ नहीं है।
आपकी फसल की सफलता का राज संतुलित पोषण में छिपा है। अपनी जमीन की मिट्टी की जांच कराएं, अपनी फसल की जरूरत को समझें और सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी और आप अपनी मेहनत का भरपूर फल ले पाएंगे। धन्यवाद।